हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हमने वायर का लेंथ किसी का हाफ तक रिड्यूस कर दिया, देन इट कैन होल्ड द, तब वो क्या होल्ड कर सकता है? हाफ लोड, सेम लोड, डबल लोड और 1/4 लोड जो है वो हैंडल कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में लोड का मीन्स है फोर्स, कि जो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी हैंडल कर सकता है। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे हम बात करेंगे yielding strength के बारे में। yielding strength के बारे में। yielding strength हमारे पास क्या होता है? strength होता है body की to withstand maximum अप्लाइड स्ट्रेस। कितनी मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस को जो बॉडी है वो हैंडल कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है, दैट इज नोन एज यील्डिंग स्ट्रेंथ। उसे हम यील्डिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो बॉडी का यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है उसमें हमने क्या देखा कि कितना अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो बॉडी हैंडल कर सकता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल होता है हमारे पास कि कितना फोर्स पर यूनिट एरिया हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स जो है, अगर स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हम कंसिडर कर लें तो पहले तो फोर्स को हम लिखेंगे स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन कंक्लूड कर सकते हैं? दैट फोर्स जो हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और लोड अप्लाई करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वो एरिया पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको हम डिनोट करते हैं, उसको हम राइट करते हैं बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द वायर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर है तो जो फोर्स है वो पाई आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। जो हमारे पास अप्लाइड लोड है वो किस पे डिपेंड करता है? पाई आर स्क्वायर पे। तो अगर हम लेंथ को हाफ कर देंगे, अगर हमने वायर की लेंथ ऑफ वायर को हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया, तो इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका क्या होगा? नो इफेक्ट ऑन रेडियस। उसका रेडियस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, विच मीन्स उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो पाई आर सेम रहेगा, विच मीन्स द लोड द वायर कैन हैंडल, जो वायर जो है जितना लोड हैंडल कर सकती है, दैट लोड विल रिमेन सेम। वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।